नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एसजी फिनसर्व के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एक टेक इनेबल्ड एनबीएफसी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है। और यूनिक इन द सेंस हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अक्टूबर 2022 में इसने ऑपरेशंस को शुरू किया है और एफवाई 25 के एंड होने तक इसने अपने लोन बुक को 2300 करोड़ तक पहुंचा लिया है, वो भी ऑलमोस्ट जीरो एलपीए के साथ। तो ये कैसे कर पाई है? और इसके अलावा मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि एफवाई 26 के एंड होने तक ये अपने लोन बुक को 2300 करोड़ से 4000 करोड़ तक पहुंचा देंगे और एफवाई 27 के एंड होने तक अपने लोन बुक को 4000 करोड़ से 6000 करोड़ तक पहुंचा देंगे। ये इतनी फास्ट ग्रोथ कैसे करेंगे? और उसके अलावा जो एनपीए को लेके इनका जो रिस्क कंट्रोल है, वो क्यों ऐसे है, कैसे वो कर पा रहे हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका ये बिज़नेस आया कैसे? इसके अलावा इनका बिज़नेस मॉडल क्या है? तो देखिए, बैक इन 2020 जो एपीएल अपोलो ग्रुप है, उसने क्या किया कि जो उनकी कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, उसने अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रेडिट पे स्टॉक की सप्लाई बंद कर दिया और इसके बदले में उन्होंने उन्हें कैश पेमेंट पे 2% का डिस्काउंट देना शुरू किया। तो मैनेजमेंट का अनुमान था कि चूँकि उनके जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो पर ईयर ऑलमोस्ट 7 टू 8 टाइम्स उनका स्टॉक टर्न रेशियो है, तो वो इस 2% के डिस्काउंट से हर साल एडिशनल 15 टू 16% की अर्निंग कर पाएँगे। तो इस हिसाब से एपीएल अपोलो ट्यूब्स के मैनेजमेंट का अनुमान था कि अगर उनके डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, वो बैंक से या किसी एनबीएफसी से 9 टू 10% या 12% से भी फंडिंग उठा लेते हैं और उन्हें 16% का एपीएल और अपोलो ट्यूब्स से डिस्काउंट मिल जाता है, तो भी उन्हें 4% के अराउंड एक स्प्रेड मिलेगा, जो कि उनकी एक एडिशनल अर्निंग हो जाएगी। लेकिन एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने पाया कि कुछ उनके डीलर्स अभी भी ऐसे हैं, जो कि उनके इस डिस्काउंटिंग का बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं और वो कैश में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करने पे मैनेजमेंट को समझ में आया कि सप्लाई चेन में एक प्रॉब्लम है फंडिंग को लेकर। जो बैंक्स या एनबीएफसीज हैं, वो छोटे डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को उस तरीके से फंडिंग नहीं देते हैं और विदाउट कोलेटरल तो बैंक्स तो एकदम फंडिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उन्हें एक प्रॉब्लम दिखी और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स के मैनेजमेंट ने एसजी फिनसर्व की शुरुआत की। तो बेसिकली ये करती क्या है, ये वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जो भी डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके। तो बेसिकली एसजी फिनसर्व का जो बिजनेस मॉडल है वो यही है कि ये लार्ज कंपनीज को एज ए एंकर ऑनबोर्ड करते हैं और जब भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टॉक सप्लाई करते हैं, तो उनके बिहाफ पे एसजी फिनसर्व इन एंकर कंपनीज को पेमेंट करता है डायरेक्टली। और आफ्टर 30-35 डेज डीलर से ये पेमेंट को कलेक्ट करते हैं और इस पीरियड में इन्हें इंटरेस्ट इनकम होती है और एक स्मॉल प्रोसेसिंग फी भी ये अर्न करते हैं। अब बात करें फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स की, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि एसजी फिनसर्व एफवाई 27 तक अपने लोन बुक को 6000 करोड़ तक ले जाना चाहती है। तो इसके लिए जो इनका प्लान है, 1500 करोड़ इनकी इक्विटी रहेगी और 4500 करोड़ का ये डेप्ट उठाएंगे और एफवाई 27 तक जो इनका 6000 करोड़ का लोन बुक हो जाएगा, उससे ये ऑलमोस्ट 300 करोड़ का पैट जनरेट करेंगे। तो अब बात करते हैं इनकी रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है। देखिए, अभी तक इन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का लोन डिसबर्स किया है, वो भी विदाउट ए सिंगल एलपीए। तो ये ऐसा कर कैसे पाए हैं? तो देखिए, इनका जो लोन होता है वो डीलर के पास नहीं जाता है, बल्कि डायरेक्ट एंकर के पास जाता है और डीलर जो है वो क्रेडिट पीरियड ओवर होने के बाद इनको रीपे करता है और वो भी एक तरीके से इंश्योर्ड होता है। और वो कैसे होता है कि एक तो जो एंकर है उसके द्वारा एक रिकमेंडेशन लेटर एसजी फिनसर्व को मिलता है। उसके अलावा एक स्टाफ सप्लाई का एग्रीमेंट भी होता है इनका एंकर के साथ कि अगर जो डीलर है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको फर्दर सप्लाई नहीं मिलेगी। अब ये एसजी फिनसर्व जिन डीलर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है, उनके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि उनका 50% से ज़्यादा बिजनेस एंकर के साथ ही आना चाहिए और उसके अलावा एंकर के साथ इनका 3 से 5 साल का एटलीस्ट बिजनेस की हिस्ट्री होनी चाहिए। और इस साल एफवाई 26 से ये रिटेल फाइनेंसिंग भी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे एपीएल अपोलो ग्रुप के रिटेलर से ही। और उसको उसमें भी फाइनेंसिंग के लिए इनका सेम क्राइटेरिया होगा जो इनका डीलर्स के साथ है, यानी कि एंकर के साथ इनका एक स्टॉक सप्लाई एग्रीमेंट होगा और एक रिकमेंडेशन लेटर भी ये एंकर से प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी की। तो देखिए, जिस हिसाब से इनका 2000 करोड़ का लोन बुक है, उस हिसाब से ये केवल 61
एम्प्लॉयज़ की एक टीम है जो इस पूरे लोन बुक को मैनेज कर रही है। तो इनका काफ़ी फ़ोकस है एआई और मशीन लर्निंग पे, जिससे सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और बिज़नेस को तेज़ी से स्केल किया जा सके। एट प्रेज़ेंट इनके पास 40 से भी ज़्यादा एंकर्स हैं, लाइक एपीएल अपोलो ट्यूब्स, टाटा, जेएसडब्ल्यू, अडानी, वेदांता। और इनका टारगेट है कि 527 तक इनके पास टोटल 75 प्लस एंकर्स हो जाएँगे। और देखें तो जो एक्सपोज़र होगा इनका, जो अभी ऑलमोस्ट 60% बिज़नेस इनका एपीएल अपोलो ट्यूब से आ रहा है, तो ये उसको रिड्यूस करेंगे और 30 से 35% के रेंज में ले जाएँगे और 60 टू 70% जो एक्सपोज़र होगा, वो दूसरे एंकर्स के साथ होगा। बात करें अगर कुछ एडवांटेजेस की, तो एक बार जो भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ऑनबोर्ड हो जाता है एचजी फिनसर्व के साथ, तो वो बार-बार आता है एज़ ए रिपीटेड क्लाइंट। क्यों? क्योंकि प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और उसे आसानी से रिटर्न भी मिल जाता है। और जो ये इंडस्ट्री है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की, तो इसमें अभी बहुत ही कम प्लेयर्स हैं और एचजी फिनसर्व ऑलमोस्ट इकलौती प्लेयर है जो सिर्फ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, एचजी फिनसर्व का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। इसके अलावा इनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी रिप्यूटेबल है और उसने पास्ट में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एपीएल अपोलो पाइप्स और एचजी मार्ट जैसे सक्सेसफुल बिजनेस वो रन कर चुके हैं। तो आपको इस पे ज़रूर नज़र बना के रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।